और पीट पीट कर सरकारी शिक्षक की हत्या के मामले में 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक पुलिस ना तो हत्या के आरोपियों और ना हत्या के पीछे के मकसद के बारे में कुछ पता लगा पाई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इटावा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर एक सरकारी शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया था। बाइक से खेत की तरफ जाते समय पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला बोल दिया था। टोंक के मालपुरा में चोरों ने मकान के ताले तोड़कर 10 मिनट में 5 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चुरा ली। खास बात यह है कि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें, मालपुरा में पिछले 2 महीने से लगातार चोरी की वारदातें हो रही है और इस सबके बावजूद आज तक पुलिस चोरी के इन मामलों की जांच पूरी नहीं कर पाई और ना तो आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है। कि हम शनिवार को जाते तो वापस आए हम करीबन 9:30 बजे। 9:30 बजे आने के बाद हमारे उस उड़ गए, मकान के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। हम सब लोग डरते डरते कमरे के अंदर गए, मकान के अंदर हमने प्रवेश किया, देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ था, ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था सारा। तो हम घबरा के हमने हमारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जो ये घटना शाम को 7 बजे ही हो चुकी थी। हम 9:30 बजे पहुंचे थे घर पे, जबकि घटना 7 बजे ही चोरों ने 5 मिनट के अंदर खेल निपटा दिया, जबकि 6:45 पे हम घर से रवाना हुए थे। पीटीईटी परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश के बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पीटीईटी के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ptet2022.org से पीटीईटी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 3 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। द्विवर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में उपलब्ध करीब 1,40,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 5,44,348 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के 3,89,522 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 1,64,823 आवेदन किए गए। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1580 केंद्र बनाए जाएंगे। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार की शाम जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में 2 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देवगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। देवगढ़ थाने में दोनों ही पक्षों ने रिपोर्ट दी। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि काचबली पायरी गांव की चैन सिंह अपनी खेत की तरफ जा रहा था, तभी बहोर सिंह और गोपाल सिंह के परिवार वालों ने उस पर लाठी डंडों से हमला शुरू कर दिया। चैन सिंह की आवाज पर उसके परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मेरे ऊपर लठ लेकर आए थे, तीनों बाप बेटे। वो है ना, पापा मेरे को बचा रहे थे, मेरे अंकल मेरे को बचा रहे थे, यानी उनके बेटे है ना विनोद सिंह और गोपाल सिंह, तीनों बाप बेटे मेरे ऊपर लठ लेकर आए थे। और है ना, भवर सिंह के हाथ में हॉकी थी, विनोद सिंह के हाथ में एक बड़ा लठ था और गोपाल सिंह के हाथ में भी लठ था। मैं ना अपना जा रहा था, वो तीनों एकदम आए, मेरे को पता नहीं था वो मारने वाले क्या करने। प्रदेश में एक और जहां कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बार बार मंत्री विधायकों के मनमुटाव खुलकर सामने आ रहे हैं, जिससे पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है, सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। देखते हैं रिपोर्ट। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग रही घर के चिराग से। आपने ट्रांसफर करा है, डॉक्टर को कह दिया, एक बार वकील मंत्री जी से बात हो गई, भाई तू ज्वाइन कर ले। जहाँ भी आपने ट्रांसफर करा कह दिया था ना, उसके बाद में कल स्थानांतरण आपने कहा कि जिनके स्थानांतरण हो गए कैंसिल नहीं करेंगे, ये कैसे कर दिए?
ये तो एक वानगी है, ऐसे कई मामले हैं। सच तो ये है कि आपसी मनमुटाव बार बार खुलकर बाहर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक ही बार बार सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ताजा मामला किशनपोल विधायक अमीन कागजी का है, जिन्होंने डॉक्टर्स के तबादलों से नाराज होकर अपनी ही सरकार के मंत्री के निवास पर धरना दे दिया। विधायक के ये आक्रामक तेवर मीडिया की सुर्खियां बने और पार्टी में एकजुटता दिखाने में जुटी कांग्रेस के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे लेकर सत्ता संगठन पर ताने कसे और कांग्रेस को सवालों का जवाब देना भारी हो गया। कांग्रेस अब केवल इतना कह रही है कि कांग्रेस एकजुट है और मिशन 2023 हर हाल में पूरा होगा। हम सब एक है, 2023 में पूरी सरकार बनाएंगे, 24 में मोदी सरकार का तख्ता पलटाएंगे। अमीन कागजी सत्ता पक्ष के अकेले ऐसे विधायक नहीं हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के मंत्री को घेरा है। पिछले दिनों में बार बार ऐसे वाकये सामने आए। मंत्री अशोक चांदना मंत्री पद को ही जलालत भरा बता चुके हैं, तो दिव्या मदेरणा जलदाय मंत्री को रबड़ स्टैंप तक कह चुकी हैं। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा अपना इस्तीफा भेज चुके हैं, तो वहीं राजेंद्र विधोड़ी कह चुके हैं कि सीएम गहलोत रीट की सीबीआई जांच से डरते हैं। विधायक अमीन खान विधानसभा में कह चुके हैं कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर रही है, तो भरत सिंह कुंदनपुर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई बार सीएम को खत लिख चुके हैं। जल्दबाजी में धैर्य खो रहे माननीयों की वजह से पार्टी और सरकार दोनों की बार बार किरकिरी हो रही है। पार्टी के किए जा रहे एकजुटता के दावे फेल हो रहे हैं, जिसका खामियाजा सत्ता और संगठन दोनों को उठाना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।